हेलो सभी को नमस्कार। स्वागत है एक नई वीडियो में आपका, जो कि आज मैथ का एक नया चैप्टर 9th क्लास का स्टार्ट करने जा रहा है, जिसका नाम है घातांक और करनी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। अगर इस चैप्टर को समझ लिया तो आगे आने वाली क्लासों में कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी, ये गारंटी मेरी है। कई बच्चों को बहुत दिक्कत होती है कैलकुलेशन में कि सर कैलकुलेशन कैसे अच्छी करें। तो अब यहां से जो भी चैप्टर स्टार्ट होंगे वो सब चैप्टर कैलकुलेशन से ही रिलेटेड होंगे। तो इस बात का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है, यहां से बिल्कुल मन लगा के पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं, बिना कोई बकवास करते हुए सीधे कंटेंट पर आते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान दो। चैप्टर का नाम है घातांक करनी, ठीक है। घातांक एवं करनी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पावर एंड इंडाइसिस। पावर एंड इंडाइसिस, इंडाइसिस, ठीक है ना। ये चैप्टर का नाम इंडाइसिस। अब सबसे पहले समझते हैं घातांक का मतलब क्या है। ये जो घातांक है, घातांक को इंग्लिश में बोलते हैं पावर। लोग बाग इसको घात भी बोल देते हैं, लेकिन इस घात का मतलब समझेंगे क्या घात का मतलब होता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि x की पावर 5, ध्यान से समझना है। यहां पे हमने लिखा x की पावर 5, तो इसका मतलब है कि x का 5 बार गुणा। 1 2 3 4 5, ठीक है। जैसे हमने लिखा x की पावर 7, तो इसका मतलब है कि x का कितनी बार गुणा, 7 बार गुणा, ठीक है ना, 7 बार गुणा। मैंने लिखा 2 की पावर 3, तो इसका मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। यहां तक बात समझ में आती है। अगर मैं लिख दूं 2 की घाते 5 का मतलब, तो 2 का गुणा कितनी बार होगा, 5 बार। तो ये घात का मतलब होता है। इसको हम घात के रूप में जानते हैं कि किसी भी संख्या के ऊपर जितनी भी अचर राशि, वो भी पूर्णांक रूप में चढ़ी रहती है या किसी भी रूप में चढ़ी रहे, पूर्णांक हो चाहे परमेय हो चाहे अपरमेय हो, वो सब घात कहलाती है, सब घात के अंतर्गत आती है। बात समझ में आ रही। जैसे अगर मैं लिख दूं कि x की पावर -5, तो ये भी क्या है, घात है। ये भी क्या है, घात है। मेरी बात समझ में आ रही। अभी केवल बेसिक समझो, ये केवल घात है। दूसरी बात बेटा, जैसे बेसिक समझना, ध्यान से मेरी बात को देखो। जैसे हम लिख दें x की पावर 5, तो इस x को क्या बोलते हैं, x को बोलते हैं आधार संख्या। क्या बोलते हैं, आधार संख्या, जिसको हम आधार के रूप से भी जानते हैं। और आधार के ऊपर जो संख्या लिखी रहती है, चाहे वो अचर हो चाहे वो चर हो, वो सब क्या कहलाती है, घात। क्या कहलाती है, घात। जैसे थोड़ी अपर लेवल की बात कर लें कि x की पावर n का मतलब क्या है। सर x क्या है, आधार, लेकिन जो n है n, ये क्या कहलाएगी, घात। इसका मतलब है सर x का कितनी बार गुणा, n बार गुणा। करते जाओ करते जाओ करते जाओ, हमको नहीं पता है कितनी बार, n बार। ये क्या लिखा, n बार। समझ रहे, n का मतलब क्या हो गया, अनंत बार। क्लियर है यहां तक। उम्मीद करते हैं कि यहां तक पूरा समझ में आया होगा बेसिक। ये से केवल हमने घात के बारे में बताया, एक बार फिर आपको घात के बारे में बताने दे रहे हैं। ध्यान से समझना है इस बात को कि घात का मतलब क्या है बेटा, कि किसी भी संख्या के ऊपर जो संख्या चढ़ी रहेगी वो घात कहलाएगी। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को। चलो आगे चलते हैं। जैसे मैंने लिखा x की घाते 5, तो इसका मतलब है x का कितनी बार गुणा, 5 बार। यहां तक कोई दिक्कत समझ में तो आ रहा होगा। फिर मैंने लिखा x की घाते 7, इसका मतलब है 7 बार गुणा। क्लियर है।
मैंने समझाया कि x की पावर अगर 5 लिखा है तो इसका मतलब है कि x आधार संख्या होगी और 5 घात होगी। यहां तक पूरा पूरा समझ में आया होगा। इस चीज को बिल्कुल तरीके से नोट कर जल्दी से। चलिए बेटा आगे अब समझते हैं अगले टॉपिक को, जिसका नाम क्या है, थोड़ा सा चलेंगे, धीरे धीरे समझाएंगे। करनी। ये करनी क्या है? करनी को अपन बोलते इंडाइसिस। इंडाइसिस ये करनी क्या है? करनी घात का ही एक उच्च रूप है, दूसरा रूप है। कैसे? आओ देखते हैं। देखो जैसे अगर लिखा हो अंडर रूट के अंदर x, अंडर रूट के अंदर x, तो इस अंडर रूट को ही हम करनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करनी। बात समझ में आ रही? अंडर रूट ही करनी कहलाती। लेकिन आपको पता होना चाहिए, बचपन में आपके सर ने बोला होगा कि अंडर रूट एक्स को अगर घात के रूप में तोड़ना है तो इसको लिख सकते x की घात 1/2। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? अब आप 1/2 तो लिख देते हो, लेकिन इसको क्या लिखोगे सर? इसको क्या लिखोगे? तो तुम कह दोगे सर इसको लिख सकते x की पावर 1/3, ऐसे ही लिखोगे। अगर मैंने लिखा x यहां 5 और यहां x, तो इसको लिख सकते x की घात 1/5, ऐसे यही तो लिख सकते। लेकिन ध्यान से देखो, यहां से एक नियम भी बनेगा कि अगर यहां n लिखा हो, यहां x लिखा हो, तो ये हो जाता x की पावर 1/n। यही तो नियम लगता है यहां पर। लेकिन सर ये है क्या वास्तविक रूप में? ये n क्या है? n मतलब ये क्या है? ये 5, ये 3। अब आप खुद बताओ कि सर यहां रूट का मतलब 1/2 है, तो रूट के ऊपर 2 तो चढ़ा रहता होगा, लेकिन ये छुपा रहता है। मेरी बात समझ में आ रही? ये छुपा रहता है, ये 2 आपका छुपा रहता है। अब 2 के बाद जितनी भी संख्या आती है 3, 4, वो सब पावर में चढ़ेंगी, सब पावर में आ जाएंगी, लेकिन किसके रूप में? 1/n के रूप में। जैसे अगर लिखा हो कि करनी यहां 100 है और यहां x है, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/100। अब इस n को, यानी कि रूट के ऊपर जो यहां पे संख्या लिखी रहती है कोने में, इसको ही हम बोलते हैं करनी। क्या बोलते हैं? करनी। मेरी बात समझ में आ रही? इसको ही बोलते हैं करनी। जल्दी से इसको नोट करो बेटा फटाफट। चलिए अब घात के बारे में थोड़ा सा और डीप जानते हैं, और हमको किन किन नियमों की आवश्यकता होगी वो हम काम करते चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल इत्मीनान से समझो। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो घातों के रूप में, घातों के रूप में अंकों का रूपांतरण, अंकों का रूपांतरण। ठीक है, या अंक भी लिख सकते हैं या संख्याओं का रूपांतरण, ऐसा भी कर सकते हैं। या सीधा सीधा समझ लो, इसको ऐसे ना लिखो, सीधा सीधा समझो कि हमको देखो आपको ये आना चाहिए, जैसे मैं ये याद होना चाहिए। सीधी बात है, लोकल भाषा में बोलूं तो 2 की घात 1, 2, ये घातें याद होना चाहिए। 2 की घात याद होना चाहिए, 3 की घात याद होना चाहिए, 4 की घात याद होना चाहिए, 5 की घात याद होना चाहिए। बेटा अगर ये याद हो रही ना, तो ये समझ लो कि आपकी कैलकुलेशन तेज होगी और ये चैप्टर पे पकड़ बन जाएगी आपकी। ध्यान से समझते चलना। 2 की घात 1 का मतलब होता है 2, 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 गुणा 2 यानी कि 4, 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 8, 2 की घात 4 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 16, 2 की घात 5 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 16 दूनी 32, 2 की घात 6 का मतलब होता है 2 दूनी 2 मतलब सही 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार होगा? 6 बार होगा। यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो ये हो जाएगा 2 की घात 7। इसका मतलब 2 का कितनी बार गुणा? 7 बार गुणा होगा। और 7 बार गुणा करने पे बेटा कितना आएगा? 3 3 6 और 1 7, 64 दूनी 128। याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं होगा ना मेरे भाई,
तो तुम समझ लो कि तुमको कुछ नहीं आएगा और तुम गधों की श्रेणी में आ जाओगे। तुम्हें गधों की श्रेणी में नहीं बनना है, तुमको होशियारों की श्रेणी में बनना है। तो फिर ये याद करनी पड़ेगी तुमको, मेरी कसम है भाई, ये याद करनी पड़ेगी। अगर याद हो गया ना तो चैलेंज है, ये चैप्टर पे महारत हासिल हो जाएगी। कैसा ही क्वेश्चन आ जाए आप कर ले जाओगे, ठीक है। घबराना नहीं है, उसके लिए मैं खड़ा हूं, आप तो केवल पढ़ो बस, ठीक है। जो मैं कहता जाऊं उतना काम करो, ठीक है। देखते जाओ यहाँ पे 2 की घाते 8 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, 3 3 6 2 8 256। 2 की घाते 9 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कितनी बार हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 बार, ठीक है ना। 3 3 6 3 9, तो ये होता है 512। और 2 की घाते 10 का मतलब यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 2 की घाते 10 लिखा है बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसका मतलब होता है 1024। मेरी बात समझ में आ रही बेटा। तो ये 2 की घाते पूरे 10 तक लिखी है, आपको ऐसे याद होना चाहिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024, ऐसे याद होगा। 2 की पावर 1 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 और दूनी 1024। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल तरीके से याद करना है। इनको हम बोलेंगे 2 की समस्त घातों का रूपांतरण, घातों का रूपांतरण। ध्यान देना बेटा, इसको याद करना है। इतना समझ लेना कि इसको याद करना है। जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं 3 की पावर पढ़ा रहा, जल्दी से नोट करो। चलो बेटा, 3 की घात पे मिलेंगे। 2 की घात आप 10 तक कर लो, 3 की घात आप 5 तक कर लो, 4 की घात आपको करने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि 2 की घात अगर याद है तो 4 की घात अपने आप याद हो जाएगी। लेकिन 4 की घात कर लो 5 तक, ठीक है ना, और 5 की घात 5 तक कर लो। बस इतने में ही खेल हो जाएगा खत्म। ज्यादा मेंटल पीस को खराब नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना बेटा, ठीक है ना। ध्यान से देखो, अब 3 की घात की बात करेंगे तो 3 की घात का रूपांतरण ध्यान से देखना बेटा। 3 की घाते 1 का मतलब 3, 3 की घाते 2 का मतलब 3 गुणा 3 यानी कि 9, 3 की घाते 3 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी कि 27, 3 की घाते 4 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 81, 3 की घाते 5 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, कितना हो गया, ये तो ज्यादा हो गया भाई, 243। ठीक है, इतना याद करना है बस, इसके आगे याद नहीं करना, आगे तोड़ दोगे आप लोग, मुझे विश्वास, ठीक है ना। इसके बाद आ जाओ 4 की घात का रूपांतरण, 4 की घात का रूपांतरण। ध्यान से देखना बेटा, 4 की घाते 1 का मतलब 4, 4 की घाते 2 का मतलब 4 इंटू 4 मतलब 16, 4 की घाते 3 का मतलब 4 चौको 16 चौको 64, 4 की घाते 4 का मतलब 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256। समझ में आ रहा बात को। और 4 की घाते 5 का मतलब 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256 चौको 1024। क्लियर है बेटा। अब आप खुद दिमाग लगा लो यार, 4 की घाते 1 मतलब 2 की घाते 2, 2 के गैप में है, 2 की साइक्लिसिटी चल रही, कैसे? 4 की पावर 1 का मतलब 2 की घाते 2, 4 की पावर 2 का मतलब 2 की घाते 4, ये 2 की घाते, देखो भैया ये कितने की घात के बराबर? 2 की घाते 2 के बराबर है कि नहीं है? ये कितने की घात के बराबर? 2 की घाते 4 के बराबर है कि नहीं है?
64 को क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने पढ़ाया 2 की घाते क्या लिख सकते हो 6, ये 2 की घाते क्या है 8, ये 2 की घाते क्या है 10। तो देखो 2 की साइक्लिसिटी पे चल रही, मतलब 2 की साइकिल आ रही, गुणा 2, ठीक है ना, गुणा तो नहीं है सॉरी, 2 के गैप में आ रहा, 2 के गैप में आ रहा, देखो 2 गैप फिर 2 गैप फिर 2 गैप फिर 2 गैप, तो आराम से याद कर सकते हो 4 की पावर 5 मतलब 2 की घाते 10, जस्ट इसका दुगना, अगर देखा जाए घात का दुगना, वो भी किसके फॉर्म में 2 के फॉर्म में। याद हो जाएगा ना, याद हो जाएगा। अगर याद हो जाएगा और ये वीडियो पसंद आ रही तो कमेंट बॉक्स भर देना बेटा कि हमको पूरा पूरा समझ में आ रहा है। और जैसे आप लोगों ने अभी 2 वीडियो पे प्यार दिया ना, 2 वीडियो को बहुत अच्छे से देखा, ऐसी बाकी वीडियो को भी देखो और अपनी मैथ अच्छी करो यार, है ना। मैथ सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैथ पे पकड़ है तो बाकी सब्जेक्ट अपने आप अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ नोट कर लो बेटा, इसको जल्दी से नोट करेंगे, ठीक है, नोट करो इसको। चलिए भैया अब चलते हैं लास्ट 5 की घात और समझते हैं, लेकिन इनको लिख लेना और याद करना है बेटा, अच्छे से ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। तो 5 की घात का रूपांतरण, ठीक है, ध्यान से समझना। 5 की घात 1 मतलब 5, 5 की घात 2 मतलब सर 5 गुणा 5 यानी 25, 5 की घाते 3 मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी कि 125, 5 की घाते 4 मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी कि 625, ठीक है ना। 5 की घाते 5 मतलब कितना 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 3 2 5 यानी 31 25, इतना ही तो आएगा। 5 का गुणा इसमें करके देख लो, देखो 5 25, 2 कैरी 5 दूनी 10 और 2 12 की 2 हंसलाई 1, 5 छक्का 30 और 1 31, ठीक है ना। तो 5 की घाते 5 का मतलब 31 25। हमको याद होना चाहिए कि अगर सवाल में आया 5 की घाते 4 तो फट से निकलना चाहिए 625, या उल्टा भी आ जाए कि 625 लिखा आ जाए, तुमको पता होना चाहिए कि ये पतो 5 की घाते 4 है, ठीक है ना। तो याद करना है दोनों तरफ से, ठीक है ना। मैं कह दूं 32 को क्या लिख सकते, तुम कहोगे 2 की घाते 5, समझ में आया। जल्दी से नोट करो इसको, जल्दी से। चलो भाई अब आगे चलते हैं और अच्छे से समझते हैं चीजों को, ध्यान से समझना आप, ठीक है। अब जो है वो है घातांक के नियम, घातांकों के नियम। इन नियमों को याद करना है बेटा, इन नियमों को क्या करना है, याद करना है, ठीक है। पहला नियम है, मैंने आपको बताया था याद करो, जैसे एक बार समझ लो, जो बच्चे इस वीडियो को थोड़ा सा लेट देखें वो समझ लो। जैसे मैंने लिखा ए की घाते n, ए को क्या बोलते हैं आधार, एन को क्या बोलते हैं बेटा घात। इतनी बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत है। अब हमको केवल इतनी बात याद करके चलना है कि अगर आ जाए ए की घाते m इंटू ए की घाते n, देखो बेटा ध्यान से समझना, यहां पे आधार समान है लेकिन घात अलग अलग है कि नहीं है। लेकिन बीच में अगर गुणा लगा है और अगर आधार समान है तो ये घातें जुड़ जाती हैं, यानी ए एम प्लस एन हो जाती है। बात समझ में आ रही है या नहीं। एक एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने कहा 2 की घाते 5 इंटू 2 की घाते 6 का गुणा करना है, तो आप तुरंत बोल दोगे सर ये नियम लगाओ, देखो आधार समान है, घातें भले ही अलग हो लेकिन गुणा का साइन लगा, तो आप क्या लिख सकते 2 की घाते 5 प्लस 6 यानी 2 की घाते 11, यही इसका आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं। और आपको अगर पूरा लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, सर हमको 2 की घाते 10 पता है, तो आप तुम एक चीज बताओ, क्या ये अभी 2 की घाते ये लिखा 11, तो क्या इसको ये नहीं लिख सकते 2 की घाते 10 प्लस 1 लिख सकते। और मैंने अभी बताया कि सर एम ए इंटू ए की घाते एम ए की घाते एन गुणा में लिख सकते ए की घाते एम प्लस एन लिख सकते। तो ये उल्टा भी तो लगा सकते हैं, उल्टा भी तो नियम लगा सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये भी तो लिख सकते 2 की घाते 10 गुणा 2 की घाते 1,
भाई इसको उल्टा ही तो लिख दिया कि नहीं। तो 2 की घाते 10 का मतलब कितना होता है 1024, और 2 की घाते 1 का मतलब 2 गुणा कर दो भैया 48, 20 48 उत्तर। ऐसे आनो, बात समझ में आ रही। और आप इतना भी लिख दोगे तो भी उत्तर सही माना जाएगा, ठीक है ना। आपको तो नियम लगाना आना चाहिए बस बेटा, नियम लगाना आ गया समझ लो काम हो गया, ठीक है ना। जल्दी से दूसरा नियम क्या है, ये इसको बॉक्स में बंद कर दें, ठीक है, जिसमें हाईलाइट हो अलग से, आप इसको नोट करते जाना बेटा, ठीक है। जिन्होंने स्कूल में नहीं पढ़ा हो, जो लेट होगा वो नोट करते जाना, ठीक है। ध्यान से देखो अगला, a की घाते m भागे a की घाते n, यही सेम है। देखो आधार भले ही समान हो, ठीक है ना, घातें अलग अलग हो लेकिन भाग का साइन लगा हो, तो इसमें क्या हो जाता है कि घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, m माइनस क्या हो जाएगा n। ये नियम क्या कहता है सर कि भाग में घातें घटती हैं लेकिन आधार समान होना चाहिए। कैसे, आओ देखते हैं। ऐसे जैसे 2 की घाते लिखा हो 5 भागे 2 की घाते लिखा हो 2, तो क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, ये नियम लगाओगे। देखो आधार समान है, आधार समान है, घात अलग अलग है लेकिन घात क्या हो जाएंगी, भाग में घट जाएंगी सर। 2 की घाते कितना बचेगा 3, और 2 की घाते 3 का मतलब कितना होता है 8, यही हमारा आंसर है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, यहां तक कोई दिक्कत। चलो 2 नियम लिखे, जल्दी से ना नोट करो फटाक से, अगले नियम लिखवाते हैं। चलो बेटा अगला नियम चलते हैं, अगला नियम समझना ध्यान से। तीसरा नियम कहता है कि यदि ऐसा लिखा हो a अपॉन b की होल पावर अगर m लिखा है, देखो ध्यान से, कोई संख्या a है कोई संख्या b है, अपॉन में है मतलब बटे में है, और पावर लिखी m, तो अगर हम इसको पलटा देंगे ऐसे b बटा a कर देंगे, मतलब इसको हमने पलटा दिया अंदर ही के अंदर, तो ये पावर क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है ये पावर। समझ में आ रहा कि नहीं, मतलब a बटा b है, हम इसको पलटा देंगे, b बटा a लिख देंगे, b को ऊपर पहुंचा देंगे, a को नीचे पहुंचा देंगे, तो पावर प्लस की जगह क्या हो जाएगी, माइनस की। तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, ये नियम। जैसे अब मैं सवाल भी समझा दे रहा आपको, जैसे अगर सवाल है कि 2 की घाते 2 बटा 5 की घाते माइनस का 2 है, ठीक है। अब अगर मान लो इसको हम पलटा दें, ऊपर पलटा दें, तो अभी माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का होता तो माइनस का हो जाता है ना। अब ये माइनस का है, देखो माइनस का, इसको पलटा देंगे तो काय का हो जाएगा, प्लस का, यानी 5 बटा 2 कर देंगे, 5 ऊपर लिख देंगे, 2 को नीचे लिख देंगे, पावर किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी कि नहीं। अब देखो ध्यान से, ये भी नियम एक हम समझा देंगे। अगर ये पूरे की घात 2 चढ़ी तो इसका मतलब है कि ये 5 की घात भी 2 है और 2 की घात भी 2 है, ये पावर इसका भी है इसका भी है, यानी एक ही घर के अंदर 2 सदस्य हैं, तो ये सदस्य इसका भी है, ये सदस्य इसका भी है, तो इसका भी सदस्य हो गया, इसका भी सदस्य हो गया, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं। कोई बड़ा आदमी है भाई, ऊपर बड़ा बैठा नीचे छोटा बैठा, बीजेपी पार्टी का है, तो ये बीजेपी का ये भी होगा, बीजेपी का ये भी होगा। इसका मतलब ये नहीं है मैं बीजेपी पार्टी को प्रमोट कर रहा, भाई प्रमोट नहीं कर रहा, आपको एग्जाम्पल दे रहा प्रभु, ठीक है। तो आप ध्यान से समझो, 5 की पावर 2 का मतलब हो गया 25, और 2 की घाते 2 का मतलब हो गया 4, ठीक है ना। समझ में आया इतना, कोई दिक्कत। यहां से एक नियम जो अभी मैंने बताया इसको भी समझ लो, देखो इसका भी एक नियम हम 4थे नंबर पर समझाए दे रहा है कि यह लिखा हो a बटा b की पावर यदि n लिखा हो, समझना ध्यान से, तो इसका मतलब है a की घाते भी n है और b की घाते भी n है, ये नियम है। इसको इस पे भी एक सवाल कर लो जो अभी हल किया जैसा, ठीक है। तो एक एग्जांपल समझते हैं इस पे, देखो ध्यान से। मैंने लिखा 5 बटा 6 की घाते 2, तो देखो ये 5 की घाते भी 2 है और ये 6 की घाते भी 2 है, तो 5 की घाते 2 का मतलब 25 और 6 की घाते 2 का मतलब 36, तो ये रहा इसका आंसर। बात समझ में आ रही बेटा, जल्दी से नोट करो इन नियमों को। चलो बेटा अगले नियम की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला नियम जो भी 3 4 5वां नियम, अगर मैंने लिखा a की घाते माइनस m है, मतलब a की घाते माइनस m है, कोई भी संख्या की घात ऋणात्मक है
और इसको अगर नीचे 1 में पहुंचा दो, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान लें, इसको अगर नीचे पहुंचा दें, हम 1 के नीचे पहुंचा दें, या मान लो इसको नीचे कर दें, इस पावर को, पूरी संख्या को 1 के बटे में ले आए, तो ये पावर किस में हो जाएगी? प्लस में। या बेटा ऐसा लिखा हो, a की घाते m लिखा हो और इसको नीचे ले जाए तो ये किस में हो जाएगी? माइनस में। आ रही बात समझ में? तो इन दोनों नियमों को समझेंगे ध्यान से, ठीक है? ध्यान से देखो, अगर लिखा हो 5 की घाते -2, तो 5 की घाते -2 को तुम तोड़ ही नहीं सकते हो। तोड़ो, किस में तोड़ोगे? ऋणात्मक घात में थोड़ी ना टूटता है कोई, तो इसको तो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, मतलब धनात्मक बनाना पड़ेगा। तो ये ऋणात्मक अगर पहले से है तो नीचे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? सर ये नीचे ले जाएंगे तो धनात्मक हो जाएगा। अब तोड़ सकते हो, हमको पता है कि 5 की घाते 2 का मतलब 25 होता है, ये उसका उत्तर है। समझ पा रहे? अगर ये, चलो एक एग्जांपल ये समझा दिया, अगर मान लो ये पहले से ही ऐसा लिखा हो कि 1/5 की घाते -4, सर अब कैसे करोगे? तो भैया इसको ऊपर ले जाओ। अब ऊपर ले जाएंगे तो काय की हो जाएगी? प्लस की घात हो जाएगी, यानी 5 की घाते 4 हो जाएगी कि नहीं? और 5 की घाते 4 का मतलब कितना समझाया मैंने? 625। बात समझ में आ रही बेटा? कोई दिक्कत है? मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको होगी। चल अगले सूत्र की ओर चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। छठवां कॉन्सेप्ट है कि यदि किसी भी पावर के ऊपर किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है, चाहे वो कोई संख्या हो, चाहे वो अचर हो चाहे वो चर हो। बहुत से बच्चों को एक दिक्कत होती है, सर चर और अचर क्या है? आओ समझते हैं। देखो चर क्या होते हैं? चर होते हैं चर बेराशि जिनका मान निश्चित ना हो, ठीक है? बेराशि जिनका मान निश्चित ना हो, जैसे a b c x y z, ये सब चर राशियां कहलाती हैं। जैसे अगर हम कह दें कि सर x का मान बताओ क्या होगा, तो तुम कहोगे सर पागल हो गए क्या, x का मान कैसे बता देंगे? कोई कहेगा 2 है, कोई कहेगा 3 और हम कह देंगे 3.5, तो निश्चित तो नहीं है ना। तो इसका मान निश्चित नहीं है, तो ये कैसा हो गया? चर। यानी ए बी सी डी एक्स वाई जेड ये सब क्या है? चर, जिनको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं बेटा? वेरिएबल्स, है ना? समझ पा रहे? दोज क्वांटिटी which do not have a fixed value, जिनके पास एक फिक्स वैल्यू नहीं है, जो निश्चित नहीं है, वो सब वेरिएबल्स कहलाती हैं। बात समझ में आ रही बेटा? ऐसी राशि जिनका मान निश्चित ना हो वो क्या कहलाती है? चर राशि। समझ गए? अब अचर की बात करें कि सर अचर क्या होता है? अचर को हम बोलते हैं इंग्लिश में कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। यानी जिनका मान फिक्स हो या जिनका मान निश्चित हो, यहां लिखेंगे जिनका मान निश्चित हो। क्या हो? निश्चित हो। और अगर निश्चित है तो क्या होगा प्रभु? ये होगा 1 2 3 4 5 ... अनंत तक वैल्यू जितनी भी है, अनंत तक 1 2 3 4 5 6 हजार सैकड़ा भड़ा जो भी। समझ गए? ये सब वैल्यू सब क्या होंगी? कांस्टेंट, अचर। समझ गए? क्योंकि ये फिक्स है। आपसे कहते हैं 2 तो आप कहोगे 2 को 2.5 नहीं बोल सकते हो, 2 ही बोलोगे। तो 2 कैसी वैल्यू है? फिक्स, यानी कि अचर। जरा इनको नोट कर लो। चल उम्मीद करते हैं नोट कर लिया होगा। अब आराम से समझते हैं। देखो, या चाहे चर हो चाहे अचर हो, किसी की भी अगर घात में 0 है तो इसका उत्तर होता है 1। समझ गए? जैसे एग्जाम्पल हम दे दें आपको कि 1 की घाते 0 का मान आप कहोगे 1, सही है। 2 की घाते 0 का मान आप कहोगे 1, बिल्कुल सही है। आप कहोगे 100 की घाते 0 का मान 1। समझ गए ना? लेकिन कहीं महान भाव, कहीं विद्वान लोग इसको एक चीज और समझते हैं, बोले सर 0 की घात 0 क्या होगा? भैया 0 की घात 0 होती है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन ही नहीं हो सकती है। समझ गए बात को? अपरिभाषित, आप पता ही नहीं लगा सकते किस 0 की बात हो रही सर। ऊपर वाले 0 की बात हो रही कि नीचे वाले 0 की बात हो रही, क्या वैल्यू फाइंड कर पाओगे? नहीं कर सकते।
समझ में आ रही बेटा? तो इसका आंसर क्या होगा? नॉट डिफाइंड। क्लियर है? चलो इसको नोट कर लो, जल्दी से आगे चलते हैं फिर। चलो बेटा अगले नियम की ओर चलते हैं, ध्यान से समझना। अगला नियम क्या कहता है? अगला नियम जो भी नंबर हो वो आप डाल लेना, शायद हमें लगता है 6वां नंबर 7वां नंबर होगा, जो भी हो समझो ध्यान से। अभी मैंने बताया था करनी वाला नियम कि यहां पर कोई भी संख्या लिखी हो n, कोई भी संख्या, यहां x लिखा हो, इसको घात के रूप में तोड़ना है तो ये हो जाएगी 1/n। मेरी बात समझ में आ रही या नहीं आ रही? कोई दिक्कत? जैसे लिखा हो बेटा एग्जाम्पल में कि अंडर रूट, यहां करनी 8 लिखी है और यहां लिखा हो क्या? कुछ भी लिखा हो तो कह रहा 8 लिखा है, ठीक है 8 लिखा, तो इसको क्या लिख सकते हो सर? घात में तोड़ोगे तो 8 की पावर 1/8 हो जाएगी, क्योंकि ये जो 8 है वो 1/n के रूप में आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, तो आप खुद जानते हो, बस इसको ऐसे ही लिख दो, या और अच्छे से सॉल्व करना तो 8 को मैंने बताया क्या लिख सकते सर? 2 की पावर 3 लिख सकते हो। पूरे की पावर कितनी है? 8। पूरे की पावर 8 है। बस अब यहां फंस जाओगे सर, यहां क्या करें? तो यहां एक और नियम लगाते हैं, देखो ध्यान से। कौन सा नियम है? ध्यान से देखो बेटा, कौन सा नियम? अगर घात के ऊपर घात हो, जैसे a की घात m है, इसकी पूरे की घात अगर n हो तो घात में घात का गुणा हो जाता है, मतलब ये इसके ऊपर है तो गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a की घाते m गुणा n। समझ पाए या नहीं? तो यही समझ लो, देखो घात के ऊपर घात है तो इसका गुणा हो जाएगा। 2 की घाते 3 गुणा 1/8, तो 2 की घाते कितना आ जाएगा? 3/8। बात समझ में आ रही बेटा? आ रही हो तो शेयर कर देना वीडियो सबके पास जल्दी से। समझ गए? नोट कर लो। चलो भाई अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और उनको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, अच्छे से देखेंगे। देखो भाई पहला क्वेश्चन आपके पास हम रखते हैं। पहला क्वेश्चन है 125 की पावर 1/3 गुणा 25 की पावर 1/2 भागे 3 की पावर 2। कैसे इसको लगाएंगे? अब आगे सवाल कि सरल करो, सरल करो। तो ध्यान से समझना बेटा, बहुत डर लगता है बच्चों, कुछ डर नहीं, कुछ डर नहीं, अभी बेसिक पढ़ाया मैंने। ध्यान से देखो सर, हमको पता है 125 को देख के याद आना चाहिए। क्या लिख सकते हो? 5 की पावर 3 और पूरे की पावर कितनी है? 1/3। ऐसे नो? एस सर। सर 25 को लिख सकते 5 की पावर 2 और पूरे की पावर कितना लिखा? 1/2। अब यहां समझो, जैसे लिखा हो x भागे बाई, क्या लिखा हो? x भागे बाई। क्या लिखा हो? x भागे बाई। तो इसको क्या लिख सकते? गुणा में तोड़ो और ये नीचे पहुंच जाता 1/। में समझ में आया बात? चलो एक और समझो, जैसे लिखा हो 2 भागे 3। तो भैया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है बेटा, ये नीचे ही तो है 3, 3 का भाग लगा रहा है 2 में, यही तो है। अब चाहे इसको ऐसा समझ लो कि 2 गुणा लगाया ये नीचे पहुंच जाएगा, तो इसका मतलब क्या है? 2/3 ही तो है कि नहीं है? सर है। तो आते हैं फिर इस पर कि सर ये भाग लगा, इसमें गुणा में बदलो। गुणा में बदलोगे तो क्या आ जाएगा? 1/3 का स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चलो सॉल्व करते हैं। मैंने अभी बताया, एक नियम पढ़ाया था, a की घाते m की घाते n, तो ये पावर में पावर का गुणा हो जाएगा कि नहीं? तो पावर में पावर का गुणा करते हैं। 5 की घाते 3 गुणा 1/3 गुणा 5 की घाते 2 गुणा 1/2 और 1/3 की घाते 2 को लिख सकते 9। तो 3 से 3 काट दो, 2 से 2 काट दो, 5 की घात 1 बचा, गुणा में 5 की घात 1 बचा, नीचे लिखा 9, तो ये हो जाएगा 25/9। ये आंसर है। समझ में आया? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो बहुत भयंकर लाइक आना चाहिए इस वीडियो पे, ध्यान से नोट करो जल्दी से। चलो बेटा अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रहा, और जितने भी टाइप अब करनी के रह गए या घातांक के सवाल रह गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। और इस वीडियो को आप अच्छे से पढ़ना, अच्छे से देखो, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो।
आप बार बार पढ़ोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, आपके ही हाथ में धार आएगी। गलत कहता है कि मुझको जितनी बार घिसोगे उतना ही मैं आऊंगा। ठीक है ना। देखो ध्यान से, एक सवाल मैं कराता हूं और इसके बाद फिर होमवर्क में दूंगा। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं अपन। ठीक, चलो भाई देखो, ये सवाल है a बटा बी की पावर 2 गुणा b बटा a की पावर 3 गुणा a बटा b की पावर 1 को सरल करो। ठीक है, तो इसको हल करेंगे। ध्यान से देखो, मैंने कहा था पावर इसकी भी है, पावर इसकी भी है। बीजेपी पार्टी सर इसकी भी है, इसकी भी है। समझ रहे हैं ना। देखो, a की घाते 2, b की घाते 2, b की घाते 3, a की घाते 3, a की घाते 1, b की घाते 1। तो आपको पता है कि सर ऊपर से नीचे कट जाता है। कैसे कट जाता, देखो भाई ऐसे कटेगा। दो, देखो इसको खोल दो, जिनको काटना नहीं आता वो देख लो पहले। इसको खोल सकते, इसको लिख सकते a गुणा a, नीचे इसको लिख सकते b गुणा b। ये b की घात 3 है तो इसको लिख सकते b गुणा b, नीचे लिख सकते a गुणा a। ये ऊपर लिखा a, ये लिखा नीचे b। तो देखो a से a कट गया, a से a कट गया, b से b कट गया, b से b कट गया, b से b कट गया, a से a कट गया। क्या बचा, क्या बचा, कुछ बचा क्या सर? बचा है ना। कितने बार कटे, एक बार। देखो ये कितनी बार कटे, सब एक बार कटे। ऊपर एक ही तो बचेगा, तो एक का गुणा एक में करोगे क्या बचे, एक ही तो बचेगा। जैसे मैंने कह दिया b बटा b काटोगे तो क्या बचेगा, एक ही तो बचेगा। कोई बच्चा जीरो मत बोल देना, झापड़ा मार देगा अगर जीरो बोला। ठीक है, एक ही होगा। ठीक है, अब कोई बच्चा कहेगा सर कैसे मारोगे, हम तो घर पे बैठे। मार देंगे, मोबाइल में घुस के मार देंगे भाई। ठीक है, जल्दी से करो इसको। चलो भाई, यहां तक इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और आपके सामने ये 3 क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, अच्छे से देख लो, देख लो भाई, ये 3 क्वेश्चन ये आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, वीडियो रोक के सब चीजों को समझ के होमवर्क में करना है और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। मैं देखता हूं कितने बच्चे पढ़ते हैं। बहुत बच्चों ने दूसरी वीडियो पे कमेंट किए हैं, आंसर दिए हैं। इसका मतलब है बहुत, मतलब ज्यादा बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे मजा नहीं आ रहा, बहुत सारे आंसर नहीं आए। ज्यादा से ज्यादा 10 आंसर आए, 10 और 12 आंसर, इससे ज्यादा आंसर आना चाहिए। इसका मतलब है आप लोग वीडियो नहीं देखते हो भाई। देखो ना, आपके लिए तो कंटेंट बना रहे। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए भाई। ठीक है, तभी हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो भाई उम्मीद करते हैं चैप्टर आपको बेसिक इसका समझ में आया होगा। कल कराएंगे एडवांस लेवल के क्वेश्चन और एडवांस तरीके बताएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पूरी समझ में आई होगी। और मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में। तब तक आप सम्मान कीजिए सबका, माँ बाप का और गुरुओं का। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के सम्मान से आपको ऊपर उठना है। समझ गए? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।